हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने बी फार्मेसी फिफ्थ सेमेस्टर के इंडस्ट्रियल फार्मेसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और ये हमारी फिफ्थ सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का फर्स्ट वीडियो होने वाला है। और इसके बाद आप लोग के जितने भी बचे हुए सब्जेक्ट हैं उनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे बहुत ही जल्द अपलोड कर देंगे। अब देखिए, एक चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। फिफ्थ सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है, उन सभी में कहीं ना कहीं अगर आप लोग देखेंगे तो पूरे सिलेबस से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पे इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को थोड़ा इस नजरिए से ज्यादा देखिएगा कि क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, ताकि आप लोग को ये आइडिया लग सके कि क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर आप लोग सिर्फ ये देखोगे कि कुछ मुझे बहुत ज्यादा 5-10 क्वेश्चन मिल जाए जिनको पढ़ के मैं पास हो जाऊँ, तो हो सकता है आप लोग को ये वीडियो थोड़ी सी अनसेटिस्फैक्ट्री लगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। बट स्टिल हमने यहाँ पे जो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके आगे वी मेंशन कर दिया है। अब आप ये समझो कि वी वाले क्वेश्चन तो आप लोग को किसी भी हाल में नहीं छोड़ के आने, लेकिन अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये ना कि वी भी आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन के आगे मेंशन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे रिपीट हो रहे क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। तो इन सारी चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, तो आपको पता है यूनिट 1 में हमारे दो ही टॉपिक हैं। पहला है हमारा प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज और दूसरा है हमारा यहाँ पे बीसीएस क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे देखिए, अब इन दोनों ही टॉपिक से हमारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, यानी यूनिट 1 हमारी पूरी की पूरी यहाँ पर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट हो ही जाती है। अच्छा, यहाँ पर इसकी जो भी लेक्चर वीडियोस हैं वो आपको हमारी प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पे विजिट कर लेना। इसकी जो भी नोट्स है वो आपको हमारी वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। तो सभी चीजें अवेलेबल है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। तो अगर हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखें, तो पहला क्वेश्चन हमारा बेसिकली यहाँ पे देखिए, अब प्री फॉर्मुलेशन स्टडी से क्वेश्चन बहुत अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। अगर मान लो हमारा 10 या 15 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया, तो डायरेक्टली आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा, डिफाइन एप्लीकेशन ऑफ प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू डोजेस फॉर्म न्यू केमिकल कंपाउंड। तो बेसिकली अगर ऐसा पूछ लिया गया, तब तो आप लोग को पूरा का पूरा प्री फॉर्मुलेशन लिख के आना है, ठीक है, उसमें सारी चीजें लिख के आनी है। लेकिन हो सकता है आप लोगों से स्पेसिफिकली जो है किसी चीज का पूछ ले, जैसे हो सकता है आप लोगों से ऐसे भी पूछ सकते हैं, डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ प्री फॉर्मुलेशन कंसंट्रेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ टैबलेट डोजेस फॉर्म। तो इसको भी हमने नोट्स में कवर किया हुआ, आप लोगों ने देखा ही होगा। उसके बाद हो सकता है आप लोगों से इसी प्री फॉर्मुलेशन के अंदर से पूछ लें, डिफाइन सिग्निफिकेंस ऑफ पीएच एंड पीके इन प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज। अब अगर आपने प्री फॉर्मुलेशन पढ़ लिया तो ये सारी चीजें आप ऑलरेडी ही पढ़ लोगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे और करके ही लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं इसी के अंदर से पूछे जा सकते हैं। अब अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा गया तो शॉर्ट में पूछा जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा आता है तो 5 या 7 नंबर में आएगा, और अगर ऐसा आता है तो इसका मतलब 10 या 15 नंबर में आएगा। उसके बाद आप लोगों से ऐसे भी पूछ सकते हैं, डिफाइन रोल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, है ना। फिर हमारा ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस को भी अलग से पूछ सकते हैं। उसके बाद हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग सब्सटेंस, इसको भी अलग से पूछ सकते हैं। आपको पता है हमारा फिजिकल और केमिकल दो प्रॉपर्टी होती है, तो केमिकल को अलग से भी पूछ सकते हैं। उसके बाद हमारा एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा आप लोग को प्री फॉर्मुलेशन के बारे में अच्छे से लिख के आना है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से हमारा एक ही क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। आप समझ लो कि एक ही क्वेश्चन है और इसी के अंदर से हमारे ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। और उसके बाद हमारा जो बीसीएस क्लासिफिकेशन है, यहां से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलता रहता है। तो इस टॉपिक को भी आप लोग को देख लेना, बहुत ही छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है, देख लेना आप लोग। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने यूनिट 2 के बारे में, तो यूनिट 2 हमारी दी हुई है अपने हमारे टैबलेट और लिक्विड ओरल्स के ऊपर। अब टैबलेट वाला जो पोर्शन है ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और टैबलेट्स में हमारे बहुत सारे पार्ट हैं। अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा यहाँ पे फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट्स के ऊपर ही बन जाता है। अब फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट अगर आपसे डायरेक्टली पूछते हैं तो ये हमारा लॉन्ग में आ जाएगा, और अगर किसी स्पेसिफिक का पूछते हैं, जैसे हो सकता है कि आप लोगों से सिर्फ ग्रेनुलेशन मेथड पूछे। अब ग्रेनुलेशन मेथड भी अगर पूछते हैं तो इसमें ड्राई और वेट दोनों इंक्लूड हो गया, लेकिन हो सकता है आप लोगों से और स्पेसिफिक जाके सिर्फ वेट ग्रेनुलेशन के बारे में पूछ लें। तो डिपेंड करता है, जैसे अब अगर वेट ग्रेनुलेशन पूछा गया सिर्फ, तो ये हमारा 5 या 7 मार्क्स में होगा। और अगर हमारा ऐसा हो गया, ठीक है, तो हमारा 10 या 15 मार्क्स में अगर ऐसा पूछ लेगा डायरेक्टली, ठीक है, कि डिफाइन फॉर्मुलेशन या फिर डिफाइन ग्रेनुलेशन मेथड। तो ये सारी चीजें देखिए आप लोग को पता है, आप लोग इतने समझदार हो। बाकी आप लोग देखते चलना। तो ये हमारा वी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। उसके बाद हमारा वेरियस कंप्रेशन एंड प्रोसेसिंग प्रॉब्लम इन टैबलेट, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार देखने को मिला हुआ है, तो इसको भी आप देख लेना। उसके बाद जो हमारा यहाँ पे टैबलेट प्रेस है या फिर मल्टी स्टेशन टैबलेट प्रेस है, बेसिकली यहाँ पे टैबलेट बनाने की जो मशीन है उसके बारे में भी हमें क्वेश्चन जो है देखने को मिला हुआ है, तो इसको भी आप एक बार देख लेना। फिर हमारा जो टैबलेट कोटिंग है, यहाँ से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे देखिए जो इवैल्यूएशन ऑफ टैबलेट है, इसको आप लोग जरूर देख लेना। यहाँ से क्वेश्चन जो है हमारा कई बार देखने को मिला हुआ है। इसको आपसे ऐसे पूछ सकते हैं, इन प्रोसेस एंड फिनिश प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर टैबलेट। तो चाहे क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट पूछे चाहे इवैल्यूएशन पूछे, दोनों सेम चीजें हैं, दोनों में ही आप लोग को हमारा क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट लिख के आने हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में पूछा जा सकता है। और फिर हमारा 6th क्वेश्चन, अब देखिए
जैसे यहाँ तक ये सारे क्वेश्चन हमारे टैबलेट से पुटअप हो सकते हैं। अब जो हमारा लिक्विड ओरल है, तो लिक्विड ओरल में हमारा जैसे हो सकता है आप लोगों से सिर्फ सिरप और इमल्सन के फॉर्मेशन और इवेल्युएशन कंसंट्रेशन को पूछ लें, हो सकता है आप लोगों से सिरप या एलेक्जर का पूछ लें, हो सकता है इमल्सन या सस्पेंशन का पूछ लें। तो थोड़ा सा मतलब यहाँ पे दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है, तो आप लोग देख लेना। हालांकि जो सिरप और एलेक्जर है इसका थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग देख लेना। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, आपने फर्स्ट सेम में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। इमल्सन, सस्पेंशन, सिरप, इन सब के बारे में आपने ऑलरेडी ही पढ़ा हुआ है, कोई नई चीज थोड़ी है। तो इसको आप देख लेना, सिर्फ आप नोट भी देख लोगे तो काम चल जाएगा, बट वीडियो लेक्चर देख लेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। अच्छा देखो, वीडियो लेक्चर में मैंने क्या हुआ है कि फॉर्मुलेशन एंड इवैल्यूएशन कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड ओरल को जनरल बताया हुआ है, थोड़ा समझना। तो वो जो जनरल है, मतलब आप समझो, आप सिर्फ एक बार पढ़ोगे और वही चीज आपका सब में वैलिड होगा। मतलब आपने एक का पढ़ लिया, वही आप सिरप में भी लिख के आ सकते हो, वही आप इमल्सन में लिख के आ सकते हो, वही आप सस्पेंशन और वही आप एलेक्जर में लिख के आ सकते हो। तो नोट आप लोग देख लेना, नोट्स में सारी चीजें बहुत क्लियरली बहुत अच्छे से मेंशन है ना, बिल्कुल एग्जाम रेडी नोट्स हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे यूनिट 3 की बात करें, तो यूनिट 3 में हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के ऊपर। तो यहाँ पे देखो, अब यूनिट 3 हमारी कैप्सूल और पैलेट्स के ऊपर है, तो इसमें हमारा कैप्सूल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और कैप्सूल पूरा का पूरा ही इंपॉर्टेंट है। सॉफ्ट जिलेटिन, हार्ड जिलेटिन दोनों से ही क्वेश्चन बनते हैं, तो दोनों को आप देख लेना। जैसे सॉफ्ट जिलेटिन में अगर आपसे पूछते हैं तो पूरा का पूरा हमारा सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल कैसे बनता है, और उसका जो इवैल्यूएशन टेस्ट है, या फिर जो हमारा आप कह सकते हो रोटरी डाई प्रेस है, ठीक है, जो कि हमारी मशीन होती है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल को बनाने की, तो ये भी हमारी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इसको भी देख लेना। उसके बाद हमारा हार्ड जिलेटिन कैप्सूल सेल्स हो गई, तो इसके जो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है ना, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट हमारे दोनों के सेम ही है, सॉफ्ट और हार्ड के, तो उसको भी आप थोड़ा सा देख लेना। उसके बाद हमारा पैलेटाइजेशन, तो पैलेट्स के ऊपर भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, बट हमारा कैप्सूल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैप्सूल को आप बिल्कुल मत छोड़ना। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे यूनिट 4 की बात करें, तो यूनिट 4 में हमारा पहला क्वेश्चन बन जाता है प्रिपरेशन ऑफ ड्राई पाउडर। अब यहाँ पे देखो, ये जो ड्राई पाउडर है, ठीक है, तो ड्राई पाउडर दो तरीके से बनाया जाए, मतलब ड्राई पाउडर को कई तरीके से बनाया जा सकता है, और ये दो मतलब सिलेबस में ड्राई पाउडर भी दिया हुआ है और लायोफिलाइजेशन भी दिया हुआ है। तो जो लायोफिलाइजेशन है, इसमें भी हम लोग ड्राई पाउडर ही बनाते हैं, और ड्राई पाउडर अलग से भी दिया हुआ है। तो बेसिकली आप लायोफिलाइजेशन वाला टॉपिक अच्छे से देख लेना, और इसको हमने बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है, ठीक है। पैरेंटल और ऑप्थेल्मिक यूनिट 4 का वन शॉट आपको देखने को मिल जाएगा, तो इसको अच्छे से देख लेना। और जो भी हमारे क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है पैरेंटल के लिए, तो यहाँ से भी हमारा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हमारा यहाँ पे ऐसे भी पूछ सकते हैं आप लोगों से, पैरेंटल का बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, डिफरेंट टाइप्स हो गए, ठीक है, तो इसको भी एक बार नजर मार लेना। और उसके बाद हमारा जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं, वेरियस कंट्रोल है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। देखो, पैरेंटल काफी लेंथी टॉपिक है, तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। एडजस्टिंग पीएच एंड आइसोटोनिसिटी, तो यहाँ से भी क्वेश्चन हमारा देखने को मिल जाता है, तो ये भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप देख लेना। उसके बाद हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, ठीक है, तो ये भी हमारा ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। डिस्कस वेरियस एडिटिव्स यूज्ड इन देयर फॉर्मुलेशन, हाउ डू यू स्टरलाइज सच फॉर्मुलेशन, तो ये सारे टॉपिक देख लेना, ठीक है। ऑप्थेल्मिक तो छोटा सा टॉपिक है, आप लोग देख लेना, 10 पेज का है। और अगर हम लोग बात करें, तो जो हमारा इंजेक्शन है, एम्पूल है, आई ड्रॉप है, आई ऑइंटमेंट है, इन चारों को आप यहाँ पे जरूर देख लेना, इन चारों से हमारे क्वेश्चन बनते रहते हैं, ठीक है। आप लोगों से डायरेक्टली पूछ लेंगे डिफाइन द फॉर्मुलेशन ऑफ इंजेक्शन, या फिर डिफाइन द फॉर्मुलेशन ऑफ एम्पूल्स, या फिर डिफाइन द फॉर्मुलेशन ऑफ आई ड्रॉप, या फिर आई ऑइंटमेंट, तो इन चारों से ही हमारे क्वेश्चन बनता रहता है, तो इन चारों को आप देख लेना, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे यूनिट 5 की बात करें, तो यूनिट 5 में भी देखिए हमारे 3 टॉपिक आ जाते हैं, और तीनों से ही थोड़े थोड़े क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो हमारा एरोसॉल से बनता है। तो एरोसॉल से देखिए, एरोसॉल में आप लोगों से बहुत अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे आप लोगों से ऐसे पूछ सकते हैं, डिफाइन वेरियस कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ एरोसॉल, या फिर क्लासिफाई प्रोपेलेंट्स, तो यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। उसके बाद हमारा राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ कंटेनर्स एंड वॉल्व्स, तो यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और उसके बाद व्हाट इज एरोसॉल, डिस्कस मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ एरोसॉल, तो एरोसॉल में मतलब कह सकते हो सभी टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो एरोसॉल आप लोग अच्छे से देख लेना पूरा का पूरा। और उसके बाद जो हमारा पैकेजिंग मटेरियल साइंस है, तो आप लोगों से डायरेक्टली भी ऐसे पूछ सकते हैं 10 मार्क्स में कि राइट अ डिटेल नोट ऑन पैकेजिंग मटेरियल साइंस, तो ऐसे भी पूछ सकते हैं। या फिर हो सकता है उसके अंदर जाके आप लोगों से ऐसे पूछें, डिस्कस वेरियस मटेरियल्स यूज्ड फॉर पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स विद रिगार्ड टू देयर बेनिफिट्स, लिमिटेशन एंड रेमेडी टू ओवरकम सच लिमिटेशन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आप लोगों से चाहे देखो क्वेश्चन को ऐसे पूछे चाहे ऐसे पूछे, यहाँ पे आप लोगों से इलेबोरेट करके पूछा गया है, यहाँ पे आप लोगों से डायरेक्टली पूछ लिया गया है, तो दोनों में ही आप लोगों को कंप्लीट पैकेजिंग मटेरियल के बारे में लिख के आना है। या फिर हो सकता है बहुत अंदर जाके आप लोगों से सिर्फ ग्लास के बारे में पूछ सकते हैं, तो देख लेना। अगर आप लोग पैकेजिंग मटेरियल देख लोगे तो ये सारी चीजें आप लोग ऑलरेडी ही समझ जाओगे ना, ग्लास आप लोग ऑलरेडी पढ़ ही लोगे उसके अंदर। एंड फाइनली हमारा जो देखिए, जो कोल्ड क्रीम है, वैनिसिंग क्रीम है, टूथपेस्ट और हेयर डाइज है, तो इन चारों को आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है। इन चारों में से कोई ना कोई आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल सकता है।
बाकी और भी चीजें हैं इसके अंदर तो, लेकिन अब यहाँ पे इन चारों को एटलीस्ट आप देख लेना। अब देखो यहाँ पे अगर आप सिर्फ बी वाले क्वेश्चन को भी पढ़ लोगे तो डेफिनेटली आपको जो है 40 से 50 नंबर का क्वेश्चन तो आप लोगों को एग्जाम में वी वाले क्वेश्चन से ही देखने को मिल जाएगा। और अगर आपने ये सारे क्वेश्चन पढ़ लिए जितने इसमें मेंशन है, तो इतना पक्का है कि ऑप्शन वाले क्वेश्चन को छोड़कर आप लोग का 75 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोग को यहीं से देखने को मिलेगा। ठीक है, बस यहाँ है कि हाँ, जो ऑप्शन में रहते हैं तो वहां पे हो सकता है कुछ अलग सा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बट अगर आप लोग इतना पढ़ लेते हैं किसी तरह तो हाँ, पता है पूरा सिलेबस ही है, बट पूरा भी नहीं है। अगर आप देखोगे सिलेबस तो बहुत लेंदी है, फिर भी मैंने यहाँ पे काफी मतलब चीज़ों को यहाँ पे आप लोगों के लिए जो है सेपरेट किया है, बट स्टिल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो भी आप लोग को यहाँ पे देखने को मिले ये एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप ये चीज़ समझना। बाकी मिलते हैं हम लोग यहाँ पे अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।